इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों ज्योति मल्होत्रा को लेकर है, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल है। गिरफ्तार हो गई है। अब एक से बढ़कर एक सच्चाई खोलेंगे, गहराई खोलेंगे और समझ में आएगा कि असली सच्चाई कौन है। आखिर ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आखिर कैसी इसकी हिम्मत हुई, वो भी जासूसी करने के आरोप लगे। जो गिरफ्तारियां हुई हैं इतना हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है कि दर्शकों आपको क्या बताएं। ये इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूं, हालांकि आज हम लोग छुट्टी पे थे क्योंकि हमारा जो कैमरामैन है वो दरअसल अपनी माँ को स्टेशन छोड़ने के लिए गया है। नहीं तो मैं वीडियो बनाता, कैमरे से आप लोगों को दिखाता और बताता, इसका पोल खोलता, मैं इसका एफआईआर दर्ज में पढ़ता कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन मैंने देखा ट्विटर खोलकर तो एक नंबर पे ट्रेंड हो रही है, 1, 2, 3 के आसपास ट्रेंड हो रही है। जो आरोप लगे हैं ये कितना डरावना है, कितना हैरान करने वाला है, ये हम सबको बताता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। और सोचिए वो भी पाकिस्तान से जासूसी करने का आरोप है। कैसे, किससे लिंक है, किसके साथ इनके रिलेशनशिप हैं। और इनके साथ जो 6 लोग हैं, 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें सबसे एक नंबर पे ज्योति मल्होत्रा जी का जो नाम है, समझिए वो भी हरियाणा से ये खबर आ रही है। कितना चिंता का विषय है, कितना हैरान करने का विषय है, परेशान करने का विषय है कि एक तरफ जब पहलगाम में हमला हुआ तो हजार सवाल थे। सब लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पे, सरकार को मिर्ची लग गई, उनको बुरा लग गया कि भाई हम में ही कमियां निकाल रहे हो, क्यों ये नाकामियां निकाल रहे हो। सब लोगों ने कहा हटाओ यार, पहले जो हुआ है पहले उसका बदला लिया जाए। सब लोग जो है सरकार के साथ आए, लेकिन उसके बाद हमने रवैया देख लिया, क्या सीज फायर हुई, क्या तमाशा हुआ। और उनके नेताओं के बोल आपने देखे, मंत्रियों के बोल देखे आपने। आप विजय शाह को ले लीजिए, या फिर जगदीश देवरा महोदय को ले लीजिए जो डिप्टी सीएम है, या फिर राम गोपालवा को ले लीजिए। मैं इन लोगों को ऐसे तवज्जो क्यों कर रहा हूँ, या फिर इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ दर्शकों। ये एक्चुअली फ्रंट से कैमरे से मोबाइल से रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है, इसलिए बिलिंग हो जाती है बीच बीच में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों। तो लाइट का भी इशू हो जाता है। लेकिन कितना चिंता का विषय है, जरा सा समझिए आप लोग। सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो हो रहा है, कितना सवाल है, कितना हैरान करने वाला सवाल है। इनके मंत्रियों के मंशा को समझिए, नेताओं के मंशा को समझिए। अधिकारी किस तरीके से परेशान रहते हैं, हमारे सेना परेशान रहते हैं देश की महफूजगी के लिए, उन्हीं को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उन्हीं को हिंदू मुसलमान के बीच में पीसने में लगे हुए ये लोग। कितने बेशर्म नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, कितने घिनौने हैं, इसका अंदाजा लगाइए आप। क्या गलती है हमारे भारतीय सेनाओं का, क्या गलती है अधिकारियों का, क्या गलती है हमारे फौजियों का। जरा सोचिए, वो तो हम सबके लिए कुर्बान हो रहे हैं ना, जान अपना निछावर कर रहे हैं। जो रिस्क ले रहे हैं हमारे जवान, वो तो हम सबके महफूजगी के लिए। लेकिन नेता उनमें भी धर्म ला रहे हैं। जो राम गोपाल जी हैं, उन्होंने जाति की बात कही विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर। फिर वहीं हमारे कर्नल सोफिया जो हमारी बहन, उनको लेकर क्या कुछ कहा उन लोगों ने। हमारे जो है फौजियों को लेकर क्या कहा, सेनाओं को लेकर क्या कहा। ये मंत्री हैं, ये मतलब कोई आम लोग बोले तो समझ में आए कि हो सकता है मूर्खता है, नासमझी हो, लापरवाही हो, गैर जिम्मेदार बयान। ये तो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, और एक सांसद है राम गोपाल जी, जो फौजियों को लेकर ऐसी सोच। लानत है इन लोगों पे, मतलब क्या बोला जाए। समझिए, इतनी घिन आता है इन लोगों पे, शक्ल देखने में इतना ख़राब लगता है। और अब एक मैटर क्या आएगा, आप देखिए, ये जो ज्योति मल्होत्रा का, तो ये लोग कैसे भरे पड़े हैं, सरकार क्या कर रही है। दर्शकों, इस वीडियो में और आपको बताऊंगा जो मूल सवाल है, जो समझने का सवाल है, जो परखने का सवाल है, जो पोल खोलने का सवाल है, वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो आपको हम इस वीडियो में अब बताते हैं कि कैसे हुआ ये मामला, अंजाम कैसे दिया गया, चूक कैसे हुई, गलती किसका है, इसको समझते हैं बारीक से। लेकिन सबसे पहले समझिए, सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर ये ज्योति मल्होत्रा कौन है, क्या होगा इसको, क्या ये देश को बर्बाद करने के लिए, भारत को बर्बाद करने में, जासूसी का काम करने में क्या होगा, इसको जरा सा समझिए। देखिए, एक तो यूट्यूबर का नाम खुल कर आ रहा है कि ये यूट्यूबर हैं। इनके सोशल साइट्स पे जाइए, इनके फेसबुक अकाउंट पे जाइए और समझ में आएगा कि पाकिस्तान से कैसे इन्होंने रिलेशन बनाए, पाकिस्तान से क्यों बनाए, जासूसी के जो आरोप लगे हैं इसी से समझ जाइए आप। अब तो खैर पुलिस अधिकारी धीरे धीरे जब इसका खोल कर पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो एक से बढ़कर एक गहरे राज लोगों के सामने आएंगे। लेकिन समझिए, और इनके साथ संदिग्ध के रूप में 5 से 6 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो कितना चिंता का विषय है। आखिर हरियाणा सरकार क्या कर रही थी, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था।
और जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं ये हमारे देश में रहकर देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको डर क्यों नहीं है? इनके पास खौफ क्यों नहीं है? चाहे वो पुलवामा का हमला हो या आतंक या पहलगाम का हमला हो या फिर जो भी मामला हो दर्शकों, ये सरकार की आलोचना नहीं है, ये हमारे एजेंसी चाहे इंटेलिजेंस हो या फिर कानून व्यवस्था हो उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है। और जब सवाल करते हैं तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है। इसमें हिंदू मुसलमान लोग लाते हैं सिर्फ नेता राजनीति करने के लिए। आप कर्नल सोफिया की बात कर लीजिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात कर लीजिए, ये जो नेता बयान दिया है, अनर्गल बयान, घटिया बयान, नीच बयान, घिनौना बयान क्यों दिया? हिंदू मुसलमान करने के लिए दिया ना, उनको क्या फ़ायदा होगा? आप देखिए डिप्टी सीएम बेशर्मी का हद कब पर कर दिया, कह रहा है ये हमारे जो भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अब इससे नीच और घिनौना बेहुदा बयान क्या हो सकता है? ये बहुत जिम्मेदारी का बयान है। ये समझिए एक डिप्टी सीएम ऐसे बोल रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी चुप हैं। नहीं होनी चाहिए, फॉरेन पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, इन्हें अरेस्ट करवाना चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ज्योति मल्होत्रा हो या कोई भी हो, इन लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है और कैसे बढ़ रहा है? कौन है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे बहुत बड़ा खेल है दर्शकों, पावर है, सिस्टम है, पैसा है। कुछ नहीं होगा इन लोगों का। आज ट्रेंड हो रहा, कल नहीं होगा। सबसे पहले विजय शाह ट्रेंड किया हुआ, उन्होंने पहले बयान दिया, फिर उसका डिप्टी सीएम का बयान है, राम गोपाल का बयान है। क्या कोई अब तक अरेस्ट हुआ है? क्या कोई सलाखों के पीछे है? कोर्ट आदेश दे चुका है, हाई कोर्ट ने आदेश दे चुका, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका, तब भी जेल में नहीं। क्या कर रहा है आपका कानून व्यवस्था? एजेंसियां क्या कर रही हैं? तो ये तमाम अहम सवाल है जो आपको हमें समझना पड़ेगा और इन पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये गिरफ्तारियां बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें बाहर निकले। आपने देखा अभी किस तरीके से पाकिस्तान भारत को लेकर कितना सेंसिटिव मामला है, वो कितना जो है खौफनाक मंजर हो गया। हमारे कितने मासूम लोग मारे गए, हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे पहलगाम में हमारा भाई, हमारी बहन कि जो है सिंदूर कैसे गुजरा वो हम सब ने देखा, उसका बदला कैसे आएगा। हमारे लोग लगातार शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन हम बदले के नाम पर राजनीति सिर्फ देख रहे हैं, जो हम सब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा भारत एक हो गया था, हम सब ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन सीज फायर का मामला है। राजनीति मत कीजिए इस मसले पर, छोड़ दीजिए। क्या जाना, सवाल पूछेंगे तो लोगों को लगे राजनीति है, लेकिन सवाल पूछना अपनी ही सरकार से है। हम सरकार को बनाया ही इसलिए है ताकि कानूनी व्यवस्था बेहतर हो, अधिकारी ईमानदारी से काम करें, एजेंसियाँ ईमानदारी से काम करें ताकि हमारा महफूज हो सके। और जब ईमानदारी से काम हमारी बेटियां करती हैं, जब हमारे फौजी करते हैं, सेना करते हैं, तो ये बेशर्म नेता उनको अपमान करते हैं। और यही वजह है कि सवाल है। अब जैसे लोग ये ज्योति मल्होत्रा के बारे में जरा से देखिए, क्या क्या कांड आ रहे हैं सामने, क्या क्या राज खुल रहे हैं, और ये पहले क्यों नहीं हो, ये भी सवाल है। खैर, एक बहादुरी के काम है, अरेस्ट किया, इन्हें गिरफ्तार किया। अब जैसे जैसे राज खुलेंगे हम आपके सामने दर्शकों को रखेंगे, लेकिन जरा सा समझिए कि अपने ही देश में ये गद्दार लोग कैसे छुप के बढ़े हैं। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ दर्शकों, अब कौन जाति पूछेगा, अब कौन धर्म पूछेगा, इसलिए जाति धर्म में कभी मत फंसे। कौन बुलडोजर चलाएगा, कौन एक्शन लेगा। इसलिए भारत तभी मजबूत होगा जब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान होगा। अगर राजनीति करेंगे तो भारत अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। आपकी पार्टी तो मजबूत हो जाएगी, सरकार मजबूत हो जाएगी, लेकिन भारत के में रहने वाले लोग खोखले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हम सब की एकता में बल है, पावर है, ताकत है। जुड़िए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए सोशल मीडिया पर। जो कर्नल सोफिया को लेकर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर ये लोग हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को भी हिंदू मुसलमान की नज़र से मत देखिए, जासूसी बहुत बड़ा चीज़ है। सीमा हैदर को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है, पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि देश को लेकर कितना खतरा था? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।